जय महादेव। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का पर्व किस तिथि को, किस तारीख को मनाया जाएगा तथा कब है रक्षाबंधन का पर्व, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस बार का रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 के दिन सुबह 10:58 से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। उस दिन राखी का पर्व मनाया जाएगा तथा दूसरे दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:06 तक पूर्णिमा पर्व रहेगा। इस कारण से 30 और 31 तारीख दोनों दिनों में राखी का पर्व मनाने की मान्यता इस बार बताई गई है तथा राखी का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का रिश्ता है तथा उसके लिए यह राखी का पर्व मनाया जाता है तथा प्रत्येक बहन अपने भाई की लंबी उम्र तथा उसके स्वास्थ्य तथा उसके आरोग्य के साथ में उसकी सफलता के लिए यह पर्व मनाती है तथा आपसी रिश्ते और भाईचारा को बढ़ाने के कारण भी इस रिश्ते को मनाने का बहुत बड़ा महत्व है। इस बार का रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त 2023 से लगाकर 31 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा तथा इस दिन में आपको किस तारीख को रक्षाबंधन पर्व मनाना है, इस बारे में लोगों में बड़ी भ्रांति इस बार चली आ रही है। क्योंकि 2 दिन तक पूर्णिमा तिथि होने के कारण लोगों को दिमाग में यह विचार आ रहा है तथा यह सवाल आ रहा है कि इस बार रक्षाबंधन पर्व किस दिनांक को मनाया जाएगा। साथ में भद्रा भी होने के कारण लोगों में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हो गया है। इस कारण से इस बार मैं आपको बताऊंगा कि राखी का पर्व किस तारीख को मनाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी तथा प्रत्येक बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी का पर्व किस दिनांक को मनाए जिससे कि उनको सही तरीके से लाभ प्राप्त हो तथा भाई के जीवन काल में किसी प्रकार से कोई कठिनाई या समस्या नहीं आए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले क्या प्रयोग करे तथा क्या कार्य करे जिससे कि भाई के जीवन में आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो। इसके लिए मैं आपको एक उपचार बताता हूँ कि राखी के दिन प्रत्येक बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले मंदिर में जो घर में बना हुआ हो उसके अंदर जावें तथा उसके पहले एक थाली लेवें तथा थाली में कुमकुम लेवें, साथ में मौली लेवें, चंदन लेवें, अक्षत लेवें और गुड़ लेवें और प्रसाद लेवें और एक श्रीफल लेवें। ये सभी लेकर पहले आपको जाकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करनी है तथा भगवान में मंदिर में पूजा करते समय सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा करनी है तथा श्री गणेश की पूजा करने के बाद में आपको वहाँ जो भी देवता विद्यमान है उनकी भी पूजा करनी है, जिसमें महादेव की भी पूजा करनी है, बजरंगबली की भी पूजा करनी है, कृष्ण भगवान हो तो उनकी भी पूजा करनी है। उन सब की पूजा करने के बाद में उसी थाली को लेकर अपने भाई की पूजा भी करनी है तथा भाई को रक्षाबंधन के लिए उसी थाली का प्रयोग करना है तथा भाई को हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठावें तथा उसके सामने आप बैठें और उनका सबसे पहले पूजन करके फिर उनके हाथ में मौली बांधने से पहले तिलक लगावें, फिर चंदन लगावें और कुमकुम और चंदन लगाने के बाद में अक्षत लगावें और अक्षत लगाने के बाद में उनके हाथ में मौली बांधें। मौली बांधने के बाद में उनको गुड़ खिलावें या जो मिठाई लाए हैं वो खिलाएं और उनको एक श्रीफल देवें। श्रीफल देने का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीफल देने से उनको बहुत बड़ी लाभ की स्थिति प्राप्त होती है तथा बहन अपने भाई को श्रीफल देती है, उससे भाई को बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीफल की महत्ता बहुत अधिक है। इस कारण से श्रीफल हर शुभ कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है तथा भाई को रक्षाबंधन के दिन यदि बहन श्रीफल देती है तो उसका बड़ा ही अलग से महत्व है तथा उसका लाभ भी बहुत प्राप्त होता है। इसलिए आप भाई को श्रीफल हाथ में देवें तथा श्रीफल हाथ में देने के बाद में हाथ में सबसे पहले मौली बांधें और मौली बांधने के बाद में फिर आप हाथ में राखी बांधें और राखी बांधने के बाद आप उसमें एक और प्रयोग करिए कि आप एक साथ में जौ रखिए। जौ की एक कटोरी रखिए। जौ की कटोरी में से एक मुट्ठी आप जौ ले लें तथा जौ लेकर अपने भाई के ऊपर से 11 बार उतार कर अपने पास वापस रख लें और उन जौ को ले जाकर या तो आप मंदिर में चढ़ा के आ जाएं या जहाँ पक्षी चुगा चुगते हैं वहाँ पर डाल कर आ जाएं। इससे भाई के ऊपर आ रही किसी प्रकार की आर्थिक या शारीरिक कोई भी समस्या होगी तो उसका भी समाधान हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि राखी पर्व इस बार किस तारीख को मनाया जाएगा। तो राखी पर्व इस बार 30 तारीख को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन उस दिन भद्रा है और भद्रा के कारण बहुत से लोगों में ये विचार आ रहा है कि भद्रा के कारण हम राखी 30 तारीख को किस प्रकार से मनाएंगे। तो भद्रा
सुबह जिस समय पूर्णिमा प्रारंभ होगी उसी समय उससे 15 मिनट पहले ही भद्रा का आगमन हो गया है तथा भद्रा उस समय लग जाएगी और भद्रा शाम को 9:03 तक चलेगी। लेकिन गोधूली वेला के बाद में उस भद्रा का जो भी इफ़ेक्ट आना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए हम शाम के समय 7 बजे के बाद में हम यदि राखी का पर्व बनाते हैं तो उसमें किसी प्रकार से किसी समस्या का नहीं होगी, साथ ही किसी प्रकार की कोई भी उसमें परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए 30 तारीख को शाम को 7 बजे बाद में जो शुभ मुहूर्त चले आ रहे हैं उससे संपूर्ण रात्रि तक हम राखी पर्व मनाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। तथा इस बार की राखी सही तरीके से मनाने का दिन 30 अगस्त 2023 ही है, क्योंकि 31 अगस्त को सुबह 7:03 तक ही पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद में प्रथमी तिथि लग जाएगी जो क्षय तिथि है। क्षय तिथि के में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है तथा सुबह 7:05 के बाद से प्रथमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण से हमें रक्षाबंधन पर्व सही तरीके से अगर मनाना है तो उसे 30 तारीख को ही शाम को 7 बजे बाद से मनाना चाहिए, जिसमें बड़ी फल की प्राप्ति होगी तथा भाई बहन के इस अटूट रिश्ते को आगे बल भी मिलेगा। जय महाराज।